अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, हुकूमत ने एक नया कानून पास किया है, ट्रैफिक कानून निकाला है जिसमें 2000 से लेकर 20,000 तक जुर्माने आयद कर दिए गए हैं, चाहे वो ओवर स्पीडिंग है या ओवरलोडेड रिक्शे हैं या गाड़ियाँ हैं या बाइक हैं। और अगर हम बात करें हेलमेट की, जो सबसे बड़ा इशू इस टाइम है हेलमेट का है कि लोग हेलमेट नहीं पहनते और लोगों को ज़्यादातर इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। इसी हवाले से आज मैं बात करूँगी, आम आवाम से भी उनकी राय लूँगी और हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस वाले भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे और अगर कहाँ पर चालान हो रहा होगा वो भी आपको मंजर दिखाएंगे कि क्या सिचुएशन है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी नाज़रीन, यहाँ पर कुछ रिक्शा ड्राइवर से मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने नया कानून पास किया है जिसमें जो 2000 का जो चलान है वो 20,000 तक चला गया? गलत है, ये बहुत गलत है। ये जो बंदा 500 रुपये दिहाड़ी अपने बच्चों के लिए कमाता है, उसका 2000 का चलान वो कैसे गुजारा करे? ये कार वाले को रोकें, बड़ी गाड़ी वाले को रोकें, कोई डाला रोकें, उनका चलान करें। ये गरीब रिक्शे वालों का क्या कसूर है? इन्होंने तो ओवरऑल ये कानून पास किया ना? नहीं, ये गलत है, ये कानून नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत है, बिल्कुल सरासर। चाहे वो वन व्हीलिंग है या वाला ये 100 का पेट्रोल डलवा के वो दिहाड़ी करता है अपनी, वो अपनी रोजी कमाता है, उसका 2000 का चलान करते हैं। क्यों करते हैं? ये ज्यादती है आवाम के साथ। कितना कमा लेते हैं आप रिक्शे से? जी, कितना कमा लेते हैं? वह 500-700 और कोई इधर को 5000 का खेल तो नहीं है ना। जो 500-700 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा वो कैसे गुजारा करे? तो फिर आप जो 500-600 कमा लेते हैं तो अब ये बताएंगे फिर चालान कितनी दफ़ा देना पड़ता है आपको? फिलहाल तो बचे हुए। तो आप अगर आ गया तो 20,000 की ठुकेगी? हाँ, तो फिर तो ठुकेगी 2000 की। ये आप समझते नहीं है ज्यादती है? बिल्कुल ज्यादती है। जो कैसे पूरा होगा? इतना तो कमाते नहीं। वो धो के गुजारा होगा, और क्या होगा? तो ये हुकूमत का जो कानून पास हुई, ठीक गलत है, गलत सरासर। क्या मुतालबात करना चाहेंगे? क्या नहीं, चलान होते हैं, ये बाइक है, ये रिक्शा है, इसका 200-300 का हो फिर भी गुजारा हो जाता है। ये 2000 का करें तो फिर कैसा गुजारा होगा? वो तो हेलमेट है या जब वन व्हीलिंग हो रही है या कुछ भी है तो इन्होंने इतना ये ज्यादती है, ज़्यादा नहीं। हेलमेट भी पहनना, आवाम को भी पहनना चाहिए, आवाम को भी शऊर करना चाहिए, मगर ये 2000 का चलान नहीं होना चाहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत ने नया कानून पास किया जिसमें 2000 का जो चालान है वो 20,000 तक चला गया है। 2000 का जो आप चालान भरते हैं वो 20,000 तक चला गया है, चाहे वो हेलमेट अगर नहीं पहनना या चाहे वन व्हीलिंग हो रही है या चाहे अगर ओवर स्पीड है, ओवरलोडेड है, तो आपको ये 20,000 का चालान देना। हमारे 2000 क्या, हम 1000 रुपये मस्त कमाते हैं इधर। तो 1000 रुपये कमाते हैं और उसमें से 20,000 का चालान। 20,000 चलान कैसे भरेंगे? छोड़, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो फिर आप कैसे पूरा करेंगे? महंगाई इतनी, अब हम कैसे करें? कोई बात ही नहीं कर सकते इस हुकूमत से। तो ये क्या हुकूमत ने सही फैसला किया? गलत किया है ये फैसला। इससे क्या होगा? कोई गरीब को तंगी होगी और क्या होगा? जिम्मेदार तो चलान चले समझ आती है हेलमेट की, वो एक जेन्युइन रीज़न है, वो तो पहनना ज़रूरी है, ज़रूरी है। लेकिन ये जो 20,000 का चालान करती है ये तो सरासर ज्यादती है। ये गलत है। 200 चलान कहते हैं, अब 2000 कौन भरेगा? दिहाड़ी 1000 रुपये कमाते हैं और घर का खर्चा भी, चूल्हा भी चलता, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते तो फिर अगर ऐसे बनेगी सिचुएशन क्या हैं, करें? घर खड़ा कर देंगे, कोई दिहाड़ी करेंगे, क्या करें? मुतालबात करना चाहेंगे आप भाई चलान कम करें और सहूलत दें। जो कैमरे लगा रहे हैं, हम क्या करें? अच्छा, मज़े की बात, ये जो अपने ई बाइक्स हैं उनको और जो गाड़ियाँ उन पे भी लगा दिया, हमारे तो ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक बाइक्स और गाड़ी उन पे भी लगा दिया गया ये टैक्स। अब ये हुकूमत है, क्या करें इसमें? नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत ने एक नया कानून पास किया है जिसमें जो 2000 का जो जुर्माना है वो आपने 20,000 रुपये अदा करना है। 2000 रुपये? 2000 का आप जुर्माना देते थे ना, चालान काटते थे, और अब वो 20,000 का हो गया, चाहे वो ओवर स्पीडिंग है या चाहे वो ओवरलोड है और चाहे वो अगर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो उसका आपको इतना जुर्माना देना है। आप समझते नहीं है कि ये बहुत ज़्यादती है आवाम के साथ? हाँ, ज़्यादती तो है। हेलमेट तो आपने पकड़ा हुआ है, जी पकड़ा हुआ 20,000 ना देने के लिए जी। इतना चालान आप समझते हैं कि इनको चाहिए रखना चाहिए? चलान तो वैसे 300-400 होना चाहिए। इतना नहीं होना चाहिए, मुझे समझ आती है रखें, लेकिन इतना तो नहीं। 20,000, अब एक जो रिक्शा ड्राइवर है वो तकरीबन बता रहा है कि मैं दिन का 1000 रुपये मुश्किल से 700 कमा लेता हूँ, तो अगर चलान आ गया तो 20,000 कैसे भरूँगा मैं? जिसमें से घर के बिल भी भरने हैं, इसके इतने इतने बिल आ जाते हैं, ऊपर से घर को भी चलाना है, ऊपर से अपने जो नौकरी है उसको भी देखना और साथ 20,000 का चलान भी भरना। हाँ, ये तो मुश्किल है।
साल बाद क्या करना चाहते हैं आप हुक्मरानों से? इससे बेहतर है कि वही हेलमेट पहनना चाहिए बस। शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम वासलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत ने नया कानून निकाला है जिसमें जो 2000 से लेकर 20,000 का उन्होंने जुर्माना डाल दिया है अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, या अगर आप हेलमेट जुर्माना डाल अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रही हैं या हेलमेट नहीं पहन रहे, और अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो उस पर आपको 2000 से 20,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। हम तो रक्षा चलाते हैं, हमारा कोई 200 का चालान भी करे तो हम जो है ना सारे इकट्ठे होकर रोड बंद कर देते हैं। तो अब 20,000 का जो आ गया तो क्या करें? नहीं भरेंगे। तो ये क्या हुकूमत ने क्यों इस तरह का? हुकूमत बदमाशी करती है, ये ऑटो वाले भी बदमाशी करते हैं। तो आपको पता है ये इलेक्ट्रिक बाइक्स और गाड़ियों पे भी लगा दिया है। वो उनका मसला है, हमारी ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल इन्होंने ट्रैफिक पर लगा। ये गलत बात है। तो ये एक आप खुद बताएं कि एक जो रिक्शा ड्राइवर है वो दिन का तकरीबन 700 से 1000 रुपये कमाता है, वो 20,000 का जुर्माना कैसे भरेगा? तो हम नहीं भरेंगे ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 200, 400, 500। 400 होना चाहिए। जी नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, कानून नया पास हुआ है कि ट्रैफिक कवानीन के हवाले से कि जो 2000 का जो चालान है वो 2000 से 20,000 तक का चला गया। अगर हम ओवर स्पीडिंग की बात करें या अगर हेलमेट ना पहनने की बात करें, तो आप समझते हैं कि ये क्या एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये हुकूमत ने जो फैसला किया, या इससे लोगों के लिए मुश्किल होगी? ये हुकूमत का डिसीज़न अच्छा तो है, लेकिन 2000 से 20,000 तक ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक गरीब जो 500,000 रुपये दिहाड़ी कमाता है तो वो 2000 से 20,000 रुपये कैसे चालान को भरेगा? वो अपने रोज़गार को देखेगा या ये चालान भरेगा? फ़ैसला हुकूमत का बिल्कुल दुरुस्त है, होना चाहिए, ये हमारे कानून में शामिल होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा चालान। आप एक जो रिक्शा ड्राइवर है वो 700 से 10,000 रुपये कमा लेता है, तो वो अब 20,000 का चालान कैसे भरेगा? वही तो ये हुकूमत का ये गलत फैसला है। चालान ज़रूर होना चाहिए, लेकिन एक मुनासिब रेट होना चाहिए। हाँ, मतलब एक आम इंसान जो है अगर वो हेलमेट नहीं पहन रहा, जो भी है वो अदा कर सके, इतना नहीं हो कि एक आम आवाम पे बर्डन पड़े। जी ऐसे ही होना पहले चाहिए। महंगाई इतनी है बड़ी, और ऊपर से अब ये जो इतने जो चालान दे रहे हैं वो कैसे गरीब पे आवाम को तो पिसाया जा रहा है। जी सही कह रहे हैं आप। क्या मुतालबात करना चाहेंगे? बस हुकूमत को एहसास करना चाहिए आवाम का, पहले भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। शुक्रिया आपका। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ये नया कानून है जिसमें 2000 से 20,000 का जुर्माना डाला जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि ये कितना बेहतरीन इनिशिएटिव है? इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, और जितनी जो लोग लापरवाही बरतते हैं इससे फ़ायदा मिलने वाला है? मैडम, ये जो हेलमेट है ये बंदे की अपनी सेफ्टी है, और पहले इसका 2000 फाइन था, अब पिछले 1.5-2 साल से 2000 का जुर्माना है। और ये सेफ सिटी के कैमरा है, ये भी लगे हैं, ये भी इंशाल्लाह फंक्शनल हैं। वो जिस तरह लाहौर में है, दीगर बिग सिटीज़ में है, ये भी चलान करेंगे। और आप निश्तर जाके देखें, मेजॉरिटी जो हेड इंजरीज़ हैं वो हेलमेट ना पहनने की वजह से हैं। अभी हम कर रहे हैं कार्रवाई, इंशाल्लाह लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं हेलमेट के बारे में, कि आप चलाने की भी की है, तो ये इनका अपना ही फ़ायदा है। बाकी को हमारा पुलिस मुलाजम भी आता है, हम उसको भी फ़ाइन करते हैं। कोई पुलिस मुलाजम या कोई भी हम बिला इम्तियाज़ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ओवरलोडिंग है या ओवर स्पीड है तो उसका भी कोई चालान आयद किया गया? जी, ओवरलोडिंग का चालान जिस तरह ये अभी डाला मैंने रोका है, अगर ओवरलोड इसको भी फ़ाइन करेंगे। और अगर ओवर पैसेंजर जो सवारियाँ वैगन वगैरह हैं या ज़्यादा सवारी बिठाएंगे उनका भी चालान है। इस तरह ज़्यादा मतलब लोड वाला है तो उसका भी होगा, तो उसका कितना? और ओवर जो है ज़्यादा ओवर स्पीडिंग के लिए वो एक स्पेसिफिक कैमरा होता है, वो मुख्तलिफ जो मॉडल रोड हैं उन पे होता है चालान। ये बताइएगा ये क्या मतलब कितना जुर्माना आयद किया गया ओवर स्पीड वाले पे, और जो ओवरलोडिंग वाला है और जो हेलमेट वाला है? क्योंकि अभी लोगों को इतना नहीं नो इस बारे में, इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो ज़रा बताइएगा थोड़ा सा ब्रीफ की। मैडम, ये ओवर स्पीडिंग का है ना, वो मोटरसाइकिल का 200 रुपये है, कार का 500 रुपये है, और दूसरा 750 रुपये है। और हेलमेट का है ये मोटरसाइकिल का ये 2000 है। वन में वायलेशन जो करेगा उसका भी 2000 है। जो गाड़ियाँ धुआं देती हैं जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, उसका भी 2000 है। और इसके अलावा बाकी ओवरलोडिंग है उसका मतलब मुख्तलिफ 500 है, 1000 है, ये इस तरह के फ़ाइन हैं। फॉलो कर रहे हैं इसका? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी पहले से। आम समझती है कि ज़्यादती हो रही है, लेकिन ये इनके अपने लिए बेहतरी है। जी, इनकी बेहतरी के लिए हम खड़े हैं। ट्रैफिक को साथ साथ मैनेज भी करते हैं, अवेयरनेस भी देते हैं, एजुकेट भी करते हैं, लोगों के चलान भी होते हैं।
अब देखिए आप अगर 10 मोटरसाइकिल रोकेंगे ना तो आप तकरीबन 50-60% लोग हेलमेट पे जा रहे हैं। ऊपर से वो जो डबल सवारी है उस पर भी है। जी ट्रिपल सवारी पे है, ट्रिपल सवारी है। ये अंडर एज जो बच्चे हैं उनको भी हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके पेरेंट्स को बुला के उनसे अल्फिया बयान लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो बच्चों को गाड़ी नहीं देंगे। उम्मीद है मज़ीद हालात बेहतर होगा इंशाल्लाह इस लोगों को जब इस चीज़ की अवेयरनेस मिलेगी तो लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। खुशी। जी बिल्कुल जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। ये हम ट्रैफिक पुलिस वाले मौजूद हैं, इनसे बात की और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे मगर इस समय तो एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, यहाँ एक और शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल से अभी चालान हुआ है आपका। जी हाँ, मेरा चलान। कितना चालान पे किया आपने और किस वजह के तहत आप पे चालान लगाया गया? ये चलान इसलिए लगाया गया, मैं आ रहा था तो फ़ोन आ गया, फ़ोन सुना तो इन्होंने कहा भी आपने फ़ोन क्यों सुना है। जी फ़ोन भाई क्यों आपने सुना है ना चलाते हुए। जी इस पे चलान। इस हद तक फ़ोन सुनने पर भी जो है ना इस पे चालान लगाया जा रहा है। तो कितना चालान दिया आप? 200 रुपये का किया है। 200 का चालान दी। अच्छा, ये कि कैमरास में इन्होंने देखा आपको? नहीं इधर ही से देखा, वो भाई ने सामने से मैं फ़ोन सुनते हुए। वायलेशन क्या था, मतलब क्या आपने? जहाँ फ्रिज छोड़ना था उनका फ़ोन आ गया था, भाई आप फ्रिज लेके आ रहे हैं। मैंने कहा जी मैं लेके आ रहा हूँ फ्रिज। फ़ोन उठाया और उसका 200 आपको चालान भर। जी कह दिया अब आपने चालान? जी मैंने पे कर दिया। अच्छा, क्या समझते हैं आप इस चीज़ को? इसलिए नहीं मैं पूछ रही कि आपका चालान हो गया, ज़रा इस तरह से बताएं देखते हुए कि ये जो इतनी मतलब आवाम के लिए ये जदोजहद कर रहे हैं, आवाम के लिए इतना ख्याल किया जा रहा है कि हेलमेट ना पहने, ओवर स्पीडिंग ना हो, ओवरलोडेड रिक्शा ना हो, तो ये आप ज़रा बताइएगा कि ये पॉजिटिव वे में देखते हैं इस चीज़ को या नेगेटिव वे में देखते हैं? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये होना तो चाहिए। देखो ना, अब हम ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव के दौरान तो फ़ोन नहीं उठाना चाहिए, ठीक है ना। साइड पे रुक के फिर उठाना चाहिए। ये हमारी गलती है, इस बात को तो हम तस्लीम करते हैं। ये कानून बन रहा है तो इसको फॉलो करना चाहिए। जी फॉलो करना चाहिए, लाजमी है, ये ज़रूरी है। ये हम लोग के लिए फ़ायदे में ही है, नुकसान में तो नहीं है भाई। वरना तो अक्सर लोग ऐसे ही ओवरलोड भी कर लेते हैं और बिल्कुल नुकसान जी हाँ, वो इशारे वगैरह भी नहीं होते इसके, तो उसका ये मसला ये सही है, इन्होंने माशाल्लाह सही किया है। जी क्या मुतालबात करना चाहेंगे हुक्मरानों से मज़ीद? बस मैं तो सही कर रहे हैं वो, माशाल्लाह ये सही है, अल्हम्दुलिल्लाह करे ये सही चलता ही रहे काम सारा। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनसे, पूछते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। इनका भी कोई चालान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका किस चीज़ का चालान हुआ? बस ऐसे कहते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है इस चीज़ का। बाइक के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं? हाँ जी। तो मेरे ख्याल से होने नहीं चाहिए। नहीं ज़रा, अभी हम स्टूडेंट हैं, हमारे शनाख्ती कार्ड बने हुए, डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन हैं घर। स्टूडेंट है, शनाख्ती कार्ड नहीं बना? नहीं बना हुआ अभी। कितने साल के आप? 17। 17 के, तो फिर बाइक क्यों चला रहे हैं? तो अब कानूनी तौर पर जुर्म है ना ये? मैडम ये चलो अंडर एज है लेकिन हेलमेट ही नहीं है इनका, और दूसरा देख लें इनकी प्लेटें टूटी हुई हैं, इशारे इनके नहीं हैं, यानी में काफ़ी सारी वायलेशन इनकी बनती भी है। मतलब आप अंडर एज है और ऊपर से आपने बाइक के पीछे ना कोई नंबर प्लेट लगाई हुई है ना ही हेलमेट पहना। मैम आप ये बताएं कि हम अगर मेरे ख्याल से डबल जुर्माना लगना चाहिए। नहीं ट्रिपल जुर्माना होगा, डबल ट्रिपल जुर्माना होगा, क्योंकि ये लोग जब तक इनको मेजर फाइन नहीं करेंगे ये नहीं बाज आएंगे इस तरह। आप इनको नहीं दिखाएंगे इस तरह, लोगों ने तो फॉलो ही नहीं करना। आप नहीं समझते कि ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, आप लोगों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल हमारी बेहतरी के लिए, लेकिन फ़िलहाल गाल भून रहे हैं, मसला है थोड़ा सा। लेकिन ये देखेंगे अगर हम कॉलेज वगैरह जाएँ, ठीक है, हमारे पास अगर ये नहीं है तो हमें रोकना भी तो ये नहीं बनता ना। अभी हमारा अगर आप कॉलेज वगैरह जाएँ, आप बाइक चला रहे हैं, आपको इतनी परमिशन दे रहे हैं कि आप बाइक चला रहे हैं, तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने जो कानून की जो पूरी है उसको पूरा करें। आप हेलमेट पहनें, आपकी अपनी सेफ्टी है, पुलिस वालों का क्या जा रहा है? बंदा कभी कभार घर भूल भी आता है डॉक्यूमेंट्स, ये भी तो हर वक्त तो साथ ही नहीं रख सकता। अच्छा, अब इन पे कौन सा चालान आप आयद करेंगे? इसको मैडम चलान देंगे विदाउट हेलमेट का, गाड़ी इनकी बंद करेंगे। वार्निंग होगी या चालान होगा? नहीं बता रहा, कापी मंगवा रहा है, फिर कॉपी रख के ना, डॉक्यूमेंट रख के आज गाड़ी बंद नहीं करेंगे, चलान देंगे सिर्फ। मतलब आपसे वो भी आज वार्निंग दे रहे हैं? जी वो बच्चा स्टूडेंट बता रहा है ना, तो चलान वैसे 2000 का होगा इसका, तो ताकि पेरेंट्स को पता चले वो हेलमेट लेके दें। होना भी चाहिए, ऐसे कैसे अवाम बाज आएगी। नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे और भी बात करते हैं। इनका पता नहीं कौन सा चालान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, किस चीज़ का चालान हुआ आपका? हेलमेट नहीं पहना हुआ इन्होंने। हेलमेट ना पहनने की वजह से 2000 चलान है। 2000 का चालान है हेलमेट ना पहनने की वजह से। जी दिन में कितने लोग आपने यहाँ पर अभी तक देख लिए हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना? अभी तकरीबन 40-50 लोग हैं जिनको हम 40-50 लोग आज एक दिन के और तकरीबन 5-6 लोगों को हेलमेट के चलान कर दिए 2-2000।
और कुछ को सीरियसली 40-50 बंदा, हालांकि ये तो एक बेस्ट इनिशिएटिव है, स्पेशली वो जो यूथ है जो यूनिवर्सिटी जाती हैं उन लोगों के लिए जो बाइक चलाते हैं, और हेलमेट पहनना जरूरी। अवेयरनेस भी दे रहे हैं लोगों को, वार्निंग भी कर रहे हैं और चलान भी दे रहे हैं लोगों को, और इनको ये भी बता रहे हैं कि सेफ सिटी के कैमरे हैं, ये भी चलान कर रहे हैं, ऑनलाइन चलान। क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे, आवाम इतनी नाअहली क्यों बरत रही है, हालांकि ये एक अच्छी चीज़ आवाम के लिए? ये तो आवाम की सेफ्टी के लिए है ना, ये हेड इंजरी होती है उसकी सेफ्टी के लिए है, तो अवेयरनेस तो दे रहे हैं। अब हेलमेट तो इन्होंने खुद पहनना है ना, हम ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकते इनके साथ। मेरे ख्याल से इनमें जुर्माना आयद करेंगे तो ये अगली दफ़ा ख्याल। जी इनको 2-2 हज़ार चलान भी दे रहे हैं। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ज्यादती नहीं हो रही, ये इनकी बेहतरी के ये तो इनकी बेहतरी के लिए है ना, ये इनकी बेहतरी के लिए, इनका फ़ायदा है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका किस चीज़ का चालान लिया गया है। ये हमारे साथ एक और हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसका चालान लग रहा है? ये हेलमेट का दे रहे हैं सर। हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? ये बस भूल गए हैं तो उठाना याद ही नहीं रहा है घर से। भूलने के चक्कर में 2000 का जुर्माना? जी जी बिल्कुल। तो अब अगली दफ़ा तो नहीं भूलेंगे? नहीं इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। और जिसका एक दफ़ा 2000 का चालान होता है ना, वो नेक्स्ट टाइम नहीं भूलता। वो पहली प्रायोरिटी ये है कि वो पहले हेलमेट लेता है, इसलिए वो मेजर फाइन रखा है। बहुत अच्छा है। जी ये इंशाल्लाह। बाकी लाइसेंस भी चेक करना पड़ता है साहब? जी लाइसेंस भी वो ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन होता है? जी ऑनलाइन ID कार्ड इंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो DLIMS पे आ जाता है सारा डाटा। कितने लोग ऐसे आपने आज के देखे हैं, कितने लोगों को देखा जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना? आज तकरीबन ये हम 3 बजे हमारी शिफ्ट शुरू हुई है, 50+ हम चेक कर चुके हैं, लेकिन 50+ लोग रोके हैं जो हम, उनमें तकरीबन सबसे ज़्यादा कौन से लोग थे, मतलब ओवर स्पीडिंग वाले या हेलमेट ना पहनने वाले? मेजोरिटी जो हैं, क्योंकि ये अंदरून शहर है, इधर हेलमेट के ज़्यादा हैं जो या विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के हैं। आवाम बाज नहीं आ रही, ये आवाम की नाअहली है, समझ रही? इम्प्रूवमेंट हो रही है, काफ़ी लोग हेलमेट भी पहन रहे हैं, अब लाइसेंस भी बनवा रहे हैं। फ़र्क आया कोई? जी बहुत फ़र्क आया है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा है कि मैं यहाँ पर बात की है आम आवाम से भी, और यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है वहाँ पर मौजूद है, और ट्रैफिक पुलिस जो है वो लम्हा ब लम्हा मौजूद है यहाँ पर, और यहाँ पर सारी मतलब जितनी भी बाइक्स आ रही हैं सारों को चेक कर रही हैं, रिक्शे वाले आ रहे हैं उनसे चेक कर रही हैं, और जो ओवर स्पीडिंग है या ओवरलोडेड रिक्शे हैं और जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए सबको जो है वो बाकायदगी से चेक कर रहे हैं, और चालान लगाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अगर जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने तो उन पर 2000 का ना जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। और ये मेरे ख्याल से एक अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत की तरफ से। जब तक ये लोग जुर्माना नहीं देंगे तो इन लोगों को कैसे समझ आएगी, और ये मेरे ख्याल से आम आवाम की बेहतरी के लिए इकदाम हो रहे हैं, तो आवाम को चाहिए कि थोड़ा सा इससे अवेयर हो और थोड़ा सा ख़ुद भी कुछ ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम। इसका जुर्माना ये ट्रिपल सवार भी हैं, हेलमेट जी मैम। ये तो फिर डबल जुर्माना पड़ेगा? जी मैम डबल होना चाहिए। इनको हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि कानून को फॉलो करने की तरफ तरगीब दिलाएं इनकी। उम्मीद है अगली दफ़ा आप हेलमेट भी पहन के आएंगे और एक बंदा ही आएगा, क्योंकि आप जो जुर्माना डबल देना पड़ेगा। गलती हो गई ना इसकी। नाज़रीन, देखा आपने कि यहाँ पर ट्रिपल सवारी भी मौजूद थी, और ट्रिपल सवारी वाले को भी जुर्माना आयद कर दिया गया है, उसके साथ हेलमेट नहीं पहना हुआ था। सबसे ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं जिन्होंने जो है हेलमेट नहीं पहना हुआ, वो सबसे बड़ा मसला है। और वो मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले बता रहे हैं कि तकरीबन 50+ लोग हैं आज एक दिन के जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। मतलब ये कितना ज़रूरी है आपकी अपनी सेफ्टी के लिए कि आपको चाहिए आप हेलमेट पहने, लेकिन फिर भी जो है आवाम लापरवाही बरत रही है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, मगर इस व्यक्तिगत ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलान हुआ आपका? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बस इनको देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं आप? किस तरह चलान करते हैं। मतलब आप देख रहे हैं किस तरह चलान करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, एक नया कानून पास हुआ है, ट्रैफिक कानून के हवाले से ओवरऑल बात करें तो 2000 से 20,000 तक जुर्माना आयद कर दिया गया। क्या समझते हैं, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है? इनिशिएटिव तो अच्छा है, लेकिन इनको प्रॉपरली तौर पे गाइड करना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इतने अवेयर नहीं। बिल्कुल अवेयर नहीं है, ऐसा ही है। मेरा यही ख्याल है कि लोग इतने अवेयर नहीं है, और इनको पहले अवेयरनेस देनी चाहिए कि इतना चलान इस पॉसिबिलिटी पे है।
इन्होंने पूरी अभी फिलहाल यही कानून पास हुआ है कि ओवर स्पीड की या ओवरलोडेड की बात करें या हेलमेट की बात करें, और अगर ये सड़क क्रॉस करने की बात करें, इनफैक्ट ये तक कह रहे हैं कि अगर कोई कॉल उठा रहा है उस दौरान अगर वो वॉक करते हुए या ऐसा कुछ सीन है तो उस पर भी लगाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये अवेयरनेस ज़रूरी है, लोगों को पता तो चले कि उन पर जुर्माना किस चीज़ का किया जाए। जी बिल्कुल, इन्हें चाहिए कि पोस्टर्स लगा दें हर जगह पे, इस तरह की ऐप क्रिएट्स करें ताकि लोगों को पता चले। न्यूज़ चैनल्स पे ऐड दे दें, व्हाट्सएप का दौर है व्हाट्सएप पे ऐड्स दें ताकि लोगों को पता चले कि इस चीज़ का भी चलान हो रहा है। अवेयरनेस नहीं होगी तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह के लोग एक तो सेट भी नहीं होंगे, ठीक है, सेकंड वो फिर कहेंगे कि हुकूमत हमारे ऊपर जुल्म कर रही है, फिर ऑफकोर्स होगा यही होगा कि हुकूमत बुरी है। तो अब इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं या नेगेटिव वे में, ये जो नया इनिशिएटिव अच्छा, जो भी जितने भी रूल्स अब तक आ चुके हैं या आ रहे हैं वो लोगों के लिए बेहतरी के लिए हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सेकंड ये है कि इनको चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले लोगों को अवेयर करें, ठीक है। क्या मुतालबात कुछ हैं, हुकूमत से क्या मुतालबात करना चाहिए ओवरऑल? अगर मेरे मुताबिक तो हुकूमत बेस्ट है, जितनी भी हुकूमत आई हैं सब कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए करती हैं, ठीक है। और होना कितना चाहिए चालान ख्याल? अच्छा, इकोनॉमी देखी जाए ना तो मेरे मुताबिक इस सिटी में मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो 2000 से 20,000 तक पे कर सकते हैं। यहाँ तक कि इनके पैकेजेस ही इतने होते हैं, सैलरीज इतनी इनकी हैं, वो या तो चलान में भरेंगे या फिर वो अपना घरेलू खर्चात वगैरह में। हम आम एक रिक्शे की मिसाल लें तो रिक्शे वाला दिन का 700 से 1000 रुपये कमाता है, वो क्या 20,000 का भरेगा? बिल्कुल यही बात है, और हुकूमत को अवेयर करना चाहिए। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक ये चीज़ें मामला इस तरह के चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इनसे क्या। अस्सलाम वालेकुम मैम, सर, क्या किस चीज़ का चालान दे रहे हैं? मैं मेरा लेक्चर है, 10 मिनट पहले मैं लेट हो गया हूँ जी। गर्ल्स एकेडमी में लेट हो रही है काइंडली। सर, इनका किस चीज़ का हेलमेट नहीं है? ये हेलमेट नहीं पहना हुआ इन्होंने, तो देखिए हेलमेट बहुत बड़ी सेफ्टी है, हेड इंजरी का इशू होता है, इसलिए हम जो है ना हेलमेट के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई कर रहे हैं। हेलमेट का 2000 का चालान जी, 2000 का फाइन है। कितने लोगों को आप इस टाइम देख चुके हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं? वायलेशन करते हैं उनको मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि उनको वायलेशन के मुताबिक ही टिकट दें। ये ओवरलोडेड रिक्शा है, अब इसका भी चालान किया जा रहा है। बारी करेंगे ना, जैसे एक बंदे को डील कर लिया, फिर नेक्स्ट जो आएगा फिर उसको डील करेंगे, उसी के मुताबिक। ठीक है, ठीक है। नाजरीन, एक और भी यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो ओवरलोडेड रिक्शे हैं इनका भी चालान किया जा रहा है? जी मैडम, इनका भी चालान किया जा रहा है। जो ओवरलोड रिक्शे होते हैं ये नॉट अलाउड हैं रोड पे, और इनको फाइन करते हैं हम, और इनको गाड़ी बंद भी करते हैं। बताएं, कम से कम मतलब रिक्शे पे कितने लोग सवार होने चाहिए जितनी गुंजाइश? जो मैडम ये मोटरसाइकिल रिक्शा है ये 6 सवारी उस पर बैठ सकती हैं, ऑटो रिक्शा उस पर 3 बैठ सकते हैं। 8 बैठे, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं हम। ट्रिपल सवारी वाली पे भी बिल्कुल उस पर, और हेलमेट ना पहनने पे उन पर 2000। आज की अगर हम बात करें तो कितने लोगों को आप देख चुके हैं, कितने लोग पकड़ चुके हैं जिन्होंने? तकरीबन अभी तक कोई 26 लोग हमने चेक किए हैं, उनमें से हमने 14 के चालान कर दिए हैं। राय साहब भी आ गए हमारे जो इंचार्ज, तो ये मजीद ये कार्रवाई भी कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, एक नया इनिशिएटिव है, 2000 से 20,000 तक के जुर्माने आयद कर दिए गए हैं, और ओवर स्पीडिंग की बात करें, ओवरलोडेड रिक्शा की बात करें या गाड़ी की बात करें, और हेलमेट ना पहनने की बात करें, सबसे बड़ा मसला जो इस टाइम चल रहा है हेलमेट ना पहनने का चल रहा है। क्योंकि अभी मेरी और लोगों से बात हुई तो वो कहते हैं 50+ लोगों को देखा जिन्होंने आज हेलमेट नहीं पहना हुआ था एक दिन की अगर हम बात करें। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये आवाम इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है? तो ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव है आवाम के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए ही है। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप इस तरह की कैंपेन करती हैं, आवाम तक हमारा मैसेज पहुंचा देती हैं। ये असल में ये ना हमारा जो सिलेबस है नर्सरी क्लास से लेकर और 10th तक या O लेवल तक, ये लेवल तक, उसमें ये बतौर सब्जेक्ट शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये जो अवेयरनेस है ये बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस सबसे पहले अवेयरनेस होगी, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगी। हम तो जितनी कोशिश करते हैं, अब तो कैमरा आ गया है, कैमरे में तो सबके चलान होंगे, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे तो लोग जो है रुझान बहुत कम होता है। ये वायलेशन करके हम लोग खुश होते हैं कि हमने वायलेशन कर ली है, हमने जैसे कोई बहुत बड़ा मार्का फतह कर लिया है। ये जो सोच है इसको ख़त्म करना होगा सबसे पहले। ये मीडिया को भी काम है, हमारी सोसाइटी का भी काम है, और टीचर्स हजरात का बिल्कुल काम है। ये स्कूल में ये खुसूसी लेक्चर हों, ये सिलेबस के तौर पर ये शामिल होना चाहिए निसाब में हमारे। लोग क्या 2000 भरना गवारा करते हैं या हेलमेट ना पहनना? ये 2000 भर लेते हैं और उसके बाद फिर आके बड़ी खुशी से बताते हैं, 2 दिन बाद फिर रोक लेंगे उन्हें,
वो कहेंगे हमने कल ही चलान करवाया या परसों करवाया है। ये सोच जो है ना ये ख़त्म होनी चाहिए। ये गलत है कि आवाम की एक भलाई के लिए किया जा रहा है कि असल में ये जो हेलमेट है ये इसका मैंने हेलमेट पहना तो आपको क्या फ़ायदा होगा इसका, या आपने पहना हुआ है मोटरसाइकिल चलाते हुए तो मुझे क्या फ़ायदा होना है। अपना सर बचाना है, हेड इंजरी से खुद बचना है, इसका किसी और को फ़ायदा नहीं है। ये हमारे अपने सेफ्टी के लिए यही बात समझानी बहुत मुश्किल है आवाम को। हाँ, जब जो आयद किए गए हैं डिफरेंट ओवरलोडेड रिक्शे की बात करें या उसकी बात करें, ओवर स्पीडिंग की, वन व्हीलिंग की और हेलमेट ना पहनने की, तो डिफरेंट जो लगाए गए हैं जुर्माने, वो क्या कितनी कीमत पर लगाए गए हैं? जी वो बिल्कुल ठीक। जुर्माना 2000 रुपये है हेलमेट का, जो पहले 200 रुपया था, उसे अब 2000 में कन्वर्ट किया है गवर्नमेंट ने। इसलिए किया है 2000 फाइन करने का मकसद यही है कि ये एक्सट्रीम वायलेशन है। आप इसमें अगर 2000 आपने पे कर लिया, हेलमेट पहनना शुरू कर दें, आपको खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपका सर बच गया है तो 2000 आपकी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। बहुत अच्छा इकदाम है, ये होना चाहिए। जब तक ये भरेंगे नहीं जुर्माना तो इनको कैसे सबक अगली दफ़ा? बिल्कुल जी, ये हम नेशनल कौम असल में मानते इस चीज़ को हैं, इन्फोर्समेंट को मानते हैं। जैसे ही हम इसके फाइन इससे भी ज़्यादा कर देंगे तो फिर और ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। जब तक किसी का चलान पहुंचता नहीं ना, वो उस वक्त तक समझता नहीं है कि चलान बढ़ गए, ये कम हो गए। मैसेज क्या देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को जो इस चीज़ से ज़्यादा अवेयर नहीं है? नौजवान जनरेशन के लिए सबसे पहले तो यही है कि वो देखें कि इसमें फ़ायदा किसका है। ये गवर्नमेंट सी बात है, ये गवर्नमेंट को नेगेटिव हर दफ़ा, जो जिस मर्ज़ी की गवर्नमेंट हो या जो भी कानून हो मुल्क में, उसको फॉलो करेंगे तो अपनी बेहतरी के लिए। ये पहले ये सोचे ठंडे दिमाग से कि हेलमेट पहनने से किसी को क्या फ़ायदा होना है, अपना सर बचना है। अब मैं पैदल खड़ा हुआ हूँ, मैं तो बिल्कुल पहनता हूँ, कोई चीज़ मुझे हिट हो सकती है तो गिरेगा तो अपना सर बचना है, किसी को फ़ायदा तो नहीं है इसमें। कानून बताने वाला ही नहीं कानून को फॉलो करेगा तो फिर कौन करेगा? नहीं जी, हम तो पैदल भी कड़े पहने हुए हैं, इसलिए पहने हुए हैं कि ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी बात है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस से भी बात की है और उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वह है अवेयरनेस। आवाम को अवेयरनेस इस चीज़ की होनी चाहिए ताकि आवाम जो इस तरह 2000 के जो इतना जुर्माना देती है इससे गुरेज करे। और जो ये हेलमेट है ये आवाम की बेहतरी के लिए है ताकि कोई इस तरह का जो हादसाती नुकसान होता है वो उससे बच सके। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, मगर इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हालात हैं, रिक्शे भरे हुए आ रहे हैं, ओवरलोडेड रिक्शे हैं बड़े, और जो ट्रैफिक है आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले भी मौजूद हैं यहाँ पर और आम आवाम भी हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? जुर्माने आयद किए जा रहे हैं 2000 से 20,000 तक आम आवाम के लिए, क्या समझते हैं कि ये एक बेहतरीन इकदाम है या आवाम पे बोझ है? नहीं, गलत है, ये बोझ है। ये 2000 रुपये का चलान बहुत गलत है। वो कैसे गलत है? भैया अब गरीब बंदा कहाँ से करे, 1800 रुपये रिक्शे पे कमाते हैं और 2000 का चलान, रक्षा ही बंद, ड्राइवर पे पर्चा, क्या करे। 3 महीना अंदर जेल में, अंदर जेल भी है? हाँ जी, जेल भी है और खर्चा भी कौन करेगा, बच्चे हर कोई ताज़ी वाला है। यहाँ से ले जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे कागज़ पूरे करने, आगे जाके पर्चा दे देते हैं। 3 महीने अंदर रह जाते हैं हम 500 रुपये कमाने वाले। ये नहीं आप समझते कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हेलमेट जो नहीं पहन रहे उनके लिए ज़रूरी है, जब तक जुर्माना नहीं देंगे तो अगली दफ़ा ये कैसे हेलमेट? मैम 200 की समझ आती है, अब 2-2 हज़ार गरीब आदमी कहाँ से भरेगा। अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं? जी। कितना कमा लेते हैं? तकरीबन 1000-1200 रुपये। 1200 से फिर अगर 20,000 का जुर्माना आता है तो क्या करेंगे? फिर अपने आप को ही मारेंगे और क्या करेंगे, हुकूमत को कहाँ से जहर खा लेंगे, क्या कर सकते हैं और कुछ कर सकते नहीं है। सोचते हैं हालात ठीक हो पाएंगे? हालात तो बहुत ख़राब हो रहे हैं। ओवरऑल महंगाई इतनी है। महंगाई इतनी है, क्या करे गरीब बंदा, कहाँ से 2-2 हज़ार चलान भरे। क्या मुतालबात करना चाहेंगे हुकूमत? तो गुजारिश है इनसे भी और हुकूमत से भी कि भाई 200-300 की समझ आती है, ये 2-2 हज़ार कहाँ से गरीब आदमी भरेगा, पे करेगा। ज़रा थोड़ी सी हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। और यहाँ ये एक अस्सलाम वालेकुम सलाम। किस चीज़ का चलान आप? मेरा लाइसेंस नहीं बना हुआ, लाइसेंस नहीं बना हुआ मेरा। लाइसेंस नहीं बना हुआ तो सर लाइसेंस के बगैर ये लोग गाड़ी चला रहे हैं तो कैसे? रूटीन में इनके खिलाफ कार्रवाई तो कर रहे हैं और हमारी स्पेशल कैंपेन भी है कि हम ना मैक्सिमम लोगों के लाइसेंस भी बनवाते हैं, अवेयरनेस भी देते हैं। हमारा एजुकेशन यूनिट जो है ना
वो डेली बेसिस पे स्कूल में भी लेक्चर दे रहा है और जितने भी बसेज अड्डे हैं उनके ऊपर वैसे कोई अंडर एज तो लग नहीं रहे थे। ये जगह काफ़ी एज है इनकी, अब देख लें आप। अंडर एज भी नहीं है कि लाइसेंस 97 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 28 ईयर्स के हो गए हैं लेकिन अभी तक इन्होंने लाइसेंस नहीं बनवाया। लेकिन आप समझते नहीं है कि ये ज़रूरी है? समझते नहीं ज़रूरी है? मैम है तो ज़रूर, चालान भी तो देना पड़ेगा। तो क्या करें फिर अब। सर आप क्या समझते हैं कि इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये लोग इस चीज़ का खुद ख्याल करें? जी जी बिल्कुल, जिम्मेदारी है एक शहरी होने के नाते। जब ये 18 के हो जाएं, 18 ईयर्स के, तो इनको लाइसेंस बनवाना चाहिए। और गाड़ी जो रोड के ऊपर आती है, जो भी बंदा लेके आता है उसको चाहिए कि पहले अपना लाइसेंस बनवाए, प्रॉपर तरीके से आए। तो आप पहले वार्निंग देते हैं या सीधा चालान? नहीं जी, इनको अब क्या वार्निंग है, 28 साल के हो गए हैं ये, इनके लिए क्या वार्निंग है? आप देखिए ना, इनको तो फाइन बनता है ना इनका। तो अंडर एज बच्चे भी आते हैं जिन्होंने लाइसेंस? जी बच्चों के लिए अलहदा फ़ाइन है, फिर वो कम उम्र जो है उनको हम फ़ाइन अलहदा देते हैं, अलहदा कोड में है, इनके लिए अलहदा कोड में है। अब देखें ना, आप इनको चलान देंगे, नेक्स्ट टाइम ये नहीं बनवाएंगे तो फिर FIR भी देंगे। अच्छा, ये ओवरलोडेड रिक्शे आ रहे हैं, इनका कितना जुर्माना आएगा? इनका जुर्माना तो 200 है वैसे, जो ओवरलोड रिक्शे हैं, फिर FIR भी देते हैं हम रूटीन में। ये 200 का दे के अगली दफ़ा भी दोबारा भरा? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, कोशिश तो करते हैं हम इनको, फिर FIR तो है हमारे पास, हल है फिर। आप समझते हैं कि ये अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है। मैंने बताया तो हमारे पास एजुकेशन यूनिट है, वो रूटीन में जो है। जी जी, हमारा एजुकेशन यूनिट है, वो बाकायदा जो है लेक्चर देता है, जगह जगह जाके स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह वो लेक्चर डिलीवर करते हैं डेली बेसिस पे। हमारे CTO साहब जो हैं वो स्पेशल इसका केयर करते हैं, वो बाकायदा जो है मीटिंग्स का इनेकाद करते हैं इस बारे में। फिर भी आवाम ना अहली बरत रही है तो फिर तो ये ज़्यादती है। जी जी बिल्कुल, देखिए आप मीडिया पे आप भी तो करते हैं ना, इनको कहते हैं हेलमेट पहने, लाइसेंस बनवाएं, पर आवाम जो है फिर इग्नोर करती है, थोड़ी सी क्या कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग नज़र आ रहे हैं वो हेलमेट वाले हैं या लाइसेंस वाले हैं, ओवरलोडेड रिक्शे वाले हैं? जी ज़्यादा हेलमेट का इशू है, और लाइसेंस वाले भी हैं जिनको रोकते हैं अक्सर को, क्योंकि वायलेशन बेस पे रोका जाता है। वायलेशन में हम रोकते हैं, मैक्सिमम लाइसेंस भी निकलते हैं, उसके अलावा हेलमेट का आपके सामने है। देखिए 50 उम्मीद है हालात अब सेफ सिटी शुरू हो गया है, तो उम्मीद है लोग। सेफ सिटी से क्या फ़ायदा मिलेगा? एक तो आवाम जो है वो ज़ाहिर बात है डरेगी चलान की वजह से भी मैक्सिमम। दूसरा बात है कि चोरी डकैती मुजरम है, उनकी शनाख्त जो है वो जल्दी हो जाएगी, उसमें हमारी जो है इसके में काफ़ी जराइम में काफ़ी कमी आएगी। ठीक है, और लोग मैक्सिमम लोग हेलमेट भी पहनेंगे, क्योंकि कैमरा तो किसी की नहीं सुनता ना, वो तो AI के ज़रिए चलान जनरेट होना है, तो लाजमी बात है कि लोग फिर तौर पर देना ही देना चलान। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसने तो खुद कर जनरेट हो जाना है चलान ने। उम्मीद है हालात ठीक हो पाए? जी काफ़ी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जो है ना अहली बरतने से बेहतर है कि इस जो अवेयरनेस दी जा रही है इसको फॉलो करें। जी बिल्कुल, इनको तो हम यही कहते हैं, ठीक है ना, अगर नहीं करते तो फिर तो हट दर्मी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये कहते हैं इस बारे में। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना गाड़ी रोकी जा रही है, और जो ओवरलोडेड रिक्शे हैं उनको भी रोका जा रहा है, और जो गाड़ियाँ हैं उनको भी रोका जा रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो लड़का ना पता नहीं कोई वजाहत दे रहा है कि उसको कोई सर इनका किस लिए रोका गया? इनका क्या? इनका हेलमेट भी नहीं है और इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। ये मैं बहुत देख रही हूँ कि लाइसेंस का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है कि अंडर एज हैं। ये अंडर एज भी हैं, और हमने एक कंपेन शुरू की हुई है, जो मोटरसाइकिल से उनके हम लाइसेंस मौके पे बना के दे रहे हैं। हमने काफ़ी तादाद में, हमारा एक पूरी एक स्क्वाड है जो रोक के लोगों के चेक करते हैं, जिनका लाइसेंस नहीं उसको मौके पे लाइसेंस बना के देते हैं। ऐसा भी हो रहा है? जी जी, और काफ़ी बेहतरी आई है, और हमने काफ़ी लाइसेंस बनाए हैं। पिछले 6 माह में हमने लाइसेंस की काफ़ी तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके अभी लाइसेंस नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं और उनको कन्विंस भी करेंगे लाइसेंस बनाओ। नहीं है कि अंडर एज है। मुझे आपकी कितनी एज है? मेरे 17। तो ये तो फिर ज्यादती नहीं है कि जो अंडर एज होकर भी ना लाइसेंस नहीं है और ये बाइक, ये भी तो डबल जुर्माना पड़ेगा। इनको अलाउड नहीं है, इनकी गाड़ी को बंद होगी इंशाल्लाह, और इनका मज़ीद कार्रवाई होगी, ताकि ये इसकी हौसला शिकनी हो। फिर पहली दफ़ा में वार्निंग होती है या सीधा चालान? नहीं, हम इनको बंद भी करते हैं, बाद लोगों को वार्निंग भी कर देते हैं। जी उनको वार्निंग? जी जी, वार्निंग भी दे देते हैं। ठीक है, लगती है हालात ठीक हो? इंशाल्लाह बहुत अच्छे हालात होंगे, काफ़ी बेहतरी आई है मुल्तान में, और लाइसेंस की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है, और भी बड़ी चीज़ें बेहतरी आई है। काफ़ी कंपेन चल रही है, हमारी एजुकेशन यूनिट भी काफ़ी ब्रीफ कर रही है लोगों को, मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके, मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाके, मुख्तलिफ अड्डों पे जाके ड्राइवर्स को ब्रीफ करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह बेहतरी आएगी।
जहाँ एजुकेशन दी जा रही है वहाँ लोगों को इतना नॉलेज होने के बावजूद भी लोग इस तरह की लापरवाही बरतेंगे तो गलत बात। हमारे माशरे में थोड़ा सा बिगाड़ है, लेकिन इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी है। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और काफ़ी बेहतरी है इंशाल्लाह, इन द फ्यूचर काफ़ी बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। चाहेंगे आप हुकूमत ने जो नया कानून निकाला जिसमें 2000 से 20,000 तक का जुर्माना आयद किया जाए। ज़्यादती है। ज़्यादती है, कैसे ज़्यादती है? मगर आम जो बंदा हर किसी को, बड़े शहर जो है बड़े लोग हैं उनको लिए रिलीफ है, आवाम जो छोटे जो शहरी हैं उनको लिए सख्ती है। अगर इसको पॉजिटिव वे में देखें तो ये बेहतर इनिशिएटिव नहीं है कि आवाम की बेहतरी के लिए हेलमेट ना? बेहतरी तो है मगर ये कानून सब के लिए लागू होना चाहिए फिर। हाँ, बड़े लोगों के लिए फिर रिलीफ है। बड़े लोगों के लिए कैसे रिलीफ है? उनको हाँ हाँ बिल्कुल। जो गरीब आवाम है वो पिस रही है। उम्मीद लग रही है मुल्क के हालात ठीक हो? बस ये जैसे ओवरऑल ऐसे करेंगे, जैसे सबको रिलीफ नहीं देंगे, सबको रिलीफ दें तो फिर तो बेहतर है। उनको एक बारी गाइड करके छोड़ दें कि लाइसेंस बनवा लें वो अपना, और एक बारी उनको वार्निंग जारी करके छोड़ दें, फिर आगे हो सकता है। और कानून सबके लिए एक होना चाहिए। जो है आप एक शहरी को रिलीफ देते हैं, दूसरे को आप कहते हैं कि बजाएं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बात की, जो ट्रैफिक पुलिस वाले मौजूद हैं इनसे, आम आवाम से भी बात की है, सबकी डिफरेंट राय ली है। ये जो हुकूमत ने नया कानून पास किया ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, तो ये मेरे ख्याल से बेहतर इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो इस चीज़ से अवेयर नहीं है, और अगर ये लोग इस चीज़ को फॉलो करें तो ये आम आवाम की बेहतरी के लिए ही है। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर आऊँगी, तब तक के लिए फातिमा बिलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।